जय हिंद। दोस्तों, इस साल के डिफेंस एक्सपो में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, मिशन डिफेंस स्पेस। आज के सेशन में हम समझेंगे कि इस साल का डिफेंस एक्सपो कैसे यूनिक है और ये मिशन डिफेंस स्पेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, स्पेस वॉरफेयर। आप में से हो सकता है कुछ को इसके बारे में पता हो। वॉरफेयर जैसा कि मतलब समझ आ रहा है वर्ड से, लड़ाई। और कहां की लड़ाई? स्पेस की लड़ाई। आज के टाइम पे आपको पता है जिस कंट्री के भी सैटेलाइट्स हैं स्पेस के अंदर, वो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। हमारा कम्युनिकेशन, हमारे जो भी वेदर मॉनिटरिंग है, दुश्मन देशों के ऊपर जो हम नजर बना के रखते हैं, कोई भी हलचल कोई दुश्मन देश में हो रही है। उसके अलावा हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है नाविक, इंडिया ने जो अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, अमेरिका का जीपीएस है, ऐसे जैसे रशिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है। बहुत सी चीजें हैं जो आज हमारी सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट है। तो आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हर कंट्री का स्पेस के अंदर है। आने वाले टाइम में एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर, एक अभी आप देखते हो कि ग्राउंड पे अटैक होता है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये स्पेस में दूसरे के सैटेलाइट पे अटैक कर दे। कि जैसे मान लो इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है, चाइना का अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो अगर आप इमेजिन करो कभी इंडिया चाइना की लड़ाई लगे, तो एक ये भी थ्रेट हो सकता है कि दूसरी कंट्री को लगे कि ठीक है, इनके डिफेंस इक्विपमेंट इस नेविगेशन सिस्टम पे बेस्ड है, तो मैं इसकी जड़ को ही टारगेट करूं, जो कि है सैटेलाइट्स। इस तरह की लड़ाई लगने के इन फ्यूचर आसार हो सकते हैं। इसके लिए हर कंट्री को पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा। जैसे आप यहां देख रहे हो कि ये यहां तो आपको सैटेलाइट दिख रहा है, यहां पे आपको ये अलग अलग इस पिक्चर में पिक्चराइज किया हुआ है किस तरह से अटैक्स किए जा सकते हैं। ये एक पिक्चराइजेशन है। ऑल्दो आज तक कोई इस तरह की चीज हुई नहीं है, बट एक इमेजिनेशन है जो कि वेरी मच पॉसिबल है। क्योंकि जब भी लड़ाई लगती है, आपको पता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंपॉर्टेंट एसेट्स, इंपॉर्टेंट टारगेट्स पे जो भी अटैक करती है। अगर हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए ने तो इस चीज के लिए एक अपनी अलग डेडिकेटेड फोर्स बना रखी है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। जैसे आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, उन्होंने पहले से ही अपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स बना रखी है। इसी तरह रशिया ने अपना एक डेडिकेटेड यूनिट बना रखा है स्पेस से रिलेटेड, स्पेस फोर्स से रिलेटेड। आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी सैटेलाइट्स हैं, हम भी पीरियोडिकली सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहते हैं, तो हमारी भी तैयारी इससे रिलेटेड होनी चाहिए। और यहीं पे एक टर्म निकल के आती है, डिफेंस स्पेस एजेंसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सिग्निफिकेंस अब आपको समझ आ रहा होगा। सितंबर 2018 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने इसका सेटअप अप्रूव किया था कि ठीक है, इसकी तरफ काम किया जाए। उसके बाद जो डिफेंस इमेजरी प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर दिल्ली का था और डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर भोपाल का, इन दोनों को इसके अंडर ही ला दिया गया। जब ये अप्रूव हुआ कि हम ये एक एजेंसी सेटअप करने जा रहे हैं, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को इसके अंडर ही ला दिया। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, डिफेंस स्पेस एजेंसी मतलब एक ऐसी एजेंसी जो कि स्पेस की रक्षा करने के लिए होगी, स्पेस वॉरफेयर के लिए होगी। मार्च 2019 के अंदर इंडिया ने एक टेस्टिंग की किसकी? एंटी सैटेलाइट वेपन की, जो कि कोड नेम थी अंडर द मिशन शक्ति। यहां आप उसी की पिक देख रहे हो। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी इंडिया ने यूज की, वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी ही यूज की। आपको पता होना चाहिए कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फर्क होता है। क्रूज मिसाइल जो होती है वो अर्थ सरफेस के पास ही ट्रेवल करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, उसको रॉकेट की तरह ऊपर लॉन्च किया जाता है, एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है और उसके बाद जाके वो अपने टारगेट पे वापस एटमॉस्फेयर पे एंटर करने के बाद अपने टारगेट पे स्ट्राइक करती है। क्रूज मिसाइल जो होती है वो अर्थ सरफेस के पास ही ट्रेवल करती है, वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती है। तो क्योंकि अब किसी के सैटेलाइट को टारगेट करना है, या कोई मिसाइल आ रही है जो कि आपके सैटेलाइट की तरफ आ रही है और आपने उसको इंटरसेप्ट करके खत्म करना है, तो उसके लिए तो आपको एटमॉस्फेयर से बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इंडिया के पास ऑलरेडी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 5 जैसी टेक्नोलॉजीज हैं। उसी को एक बेस बना के इंडिया ने मार्च 2019 के अंदर एक टेस्ट किया मिशन शक्ति के अंडर।
जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ उसके बाद अप्रैल 2019 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ डिफेंस स्पेस एजेंसी का, और उसके बाद एक डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी भी बनाई गई। अब ये जो डिफेंस स्पेस एजेंसी थी, इसमें हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब उनको टेक्नोलॉजी भी तो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो एक एजेंसी बनाई गई जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हों जो कि इस सेक्टर में कंटिन्यूस वे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमें मशीनरी चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, वो प्रोवाइड करें। जुलाई 2019 के अंदर इंडिया ने अपनी फर्स्ट सिमुलेटेड वॉरफेयर एक्सरसाइज भी की जिसका नाम था इन स्पेस एक्स। दिस वॉज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। अब ये इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी आपको पता होना चाहिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के काफी सीनियर्स और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं। उसके अलावा डीआरडीओ के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। सो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेटेड वे से काम करती है कि अगर पैसा चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली उस मीटिंग में इन्वॉल्व करके उन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि हमारे जो भी इसमें आप समझ सकते हो एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। और तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी ही है कोई भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव डिफेंस स्पेस एजेंसी में है और ये काम करती है अंडर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, उनके सुपरविजन में काम करती है। सो आई होप अब आपको इंडिया ने जो स्टेप लिया है रिगार्डिंग जो आगे एक स्पेस वॉरफेयर की पॉसिबिलिटी है उस डायरेक्शन में, तो वो एक एजेंसी बनाई है। ऑल्दो ये अभी कोई फुल फ्लेश्ड कमांड नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, एक ये अलग ही यूनिट बन जाए, और ऐसी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली दिखती है। अब इस बार के डिफेंस एक्सपो की बात करते हैं कि इस बार के डिफेंस एक्सपो में है क्या। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफेंस एक्सपो है क्या। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है इस बार डिफेंस एक्सपो, पहले भी होता है। डिफेंस एक्सपो इज जस्ट लाइक एनी एग्जीबिशन। जैसे एग्जीबिशन में आपने देखा है कि अगर एक एग्जीबिशन का मान लो पेंटिंग का एग्जीबिशन है, तो अलग अलग पेंटर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से, अपनी कला दिखाते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज दिखाते हैं कि मेरी ये एक्सपर्टाइज है, मेरी ये एक्सपर्टाइज है। उसी तरह से डिफेंस एक्सपो आप समझ सकते हो कि डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, या किसी का कोई इनोवेटिव आइडिया है, वो वहां पे अपना एक स्टॉल लगाएगा, वहां पे डिस्प्ले करेगा। इस बार का डिफेंस एक्सपो खास इसलिए है क्योंकि इस बार का डिफेंस एग्जीबिशन एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कंपनीज था। ऐसी कंपनीज जो कि या तो फुली इंडियन कंपनीज हो, या ऐसी कंपनीज जिनकी पार्टनरशिप किसी इंडियन कंपनी के साथ हो, या रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो, बट उनका कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक होना चाहिए। ऐसी कंपनी को इस बार अलाउड नहीं था जो कि टोटली बाहर से हो। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है किसी डिफेंस एक्सपो में, क्योंकि आपको पता है इस टाइम भारत सरकार का पूरा जोर है इस चीज के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो मेड इन इंडिया हो, हमारे घर में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। इंडीड हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें, इंडीड हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, बट वो एक्सपोर्ट और बढ़ता चला जाए। तो ये हमारा एम्फोसिस है। तो उसके लिए इस बार ये एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया। इस बार के डिफेंस एक्सपो का जो मोटो है दैट इज पाथ टू प्राइड, और यहां लिखा हुआ है इंडियन ओशन रीजन एंड अफ्रीकन लीडर्स पार्टनर विद इंडिया, क्योंकि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं डील करती हैं डिफेंस से रिलेटेड, और जो कुछ और कंट्रीज भी हैं इंडियन ओशन रीजन में जिनके हम सैटेलाइट्स भी लॉन्च करते रहते हैं। तो बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ज्वाइंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इसी डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए जा रहे हैं। सो ये डिफेंस एक्सपो 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में से तक गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। अब जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग इस डिफेंस एक्सपो के दौरान हुई है वो है मिशन डिफेंस स्पेस। ये ऑर्डर आगे पीछे हो गया, मिशन डिफेंस स्पेस। सो इसका क्या मतलब है, ये किस चीज से रिलेटेड है मिशन? ये जो अभी हमने डिस्कस किया था हमारे डिफेंस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड ही है। मैंने आपको यहां बताया था कि डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी डेवलप की गई थी फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कंटिन्यूस रिसर्च करे। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करती है
या जो एक एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए वो रिसर्च कर रही है, तो उस दौरान कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनमें टाइम लगता है डेवलप करने में। हो सकता है जैसे मान लो इस एजेंसी के अंदर कुछ साइंटिस्ट हैं, बट कई बार ऐसा होता है कोई आइडिया बहुत जल्दी किसी को क्लिक ना करे, बट किसी और ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे को कर जाए, किसी यंगस्टर को कर जाए। तो क्या किया गया, 75 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए इस सेक्टर से रिलेटेड, डिफेंस स्पेस से रिलेटेड 75 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए, और उनको टारगेट करने के लिए ओपनली कहा गया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री या स्टार्टअप वाले अगर इन चैलेंजेस को टारगेट कर सकते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। सो बेसिकली जो ये डिफेंस स्पेस है या स्पेस के डिफेंस का जो ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो 75 चैलेंजेस पिन पॉइंट किए गए, उनके लिए कोई यंगस्टर जिसका स्टार्टअप हो, उसको कोई आइडिया निकल के आता है जो कि इफेक्टिव हो, या कोई प्राइवेट कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो प्राइवेट, या जिसका चाहे पार्शली इंडियन हो, तो वो इनवाइट किए गए कि आप आके अपना आइडिया दो और इन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने में मदद करो। इससे क्या होगा, जल्दी से प्रोग्रेस होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को मान लो पता है कि हाँ ठीक है हम इस तरह से टारगेट कर सकते हैं, या कोई यंगस्टर हो जो बताए कि मैं इस तरह से अपना आइडिया देता हूं, तो वो एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका की एग्जाम्पल ले सकते हो। स्पेसएक्स आपको पता है इलॉन मस्क की कंपनी है, और नासा आपको पता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जो कि सैटेलाइट्स भेजती आई है बहुत पुराने टाइम से। अगर आपने फॉलो किया हो स्पेसएक्स की डेवलपमेंट को, तो स्पेसएक्स ने ऐसे ऐसे रॉकेट्स डिजाइन किए जो कि बहुत कम खर्चे में, मतलब बहुत 10% से भी कम खर्चे में, जो नासा भेजता था उससे भी 10% कम खर्चे में उन्हीं साइज के रॉकेट्स को स्पेस में भेजने लग गया था। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की विद टाइम जो कि ज्यादा इफेक्टिव थी, ज्यादा एफिशिएंट थी। तो जब नासा को ये चीज रियलाइज हुई तो वो हिचकिचाई नहीं, यूएस की गवर्नमेंट हिचकिचाई नहीं कि दोनों टाई अप करें सो दैट रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की वो नासा से शेयर करें। इससे क्या होता है, कंट्री का ही फायदा है। अगर मान लो दोनों में एक ईगो रखेंगे कि ठीक है नासा वाले कहें कि नहीं तो हम तो बहुत पुरानी एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो कल की एक कंपनी है, हम क्यों इनसे मदद लें, ईगो जो प्रॉब्लम कह सकते हो आप, तो उस केस में नुकसान कंट्री का ही है। अगर दोनों अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको मिला लेंगे तो उस केस के अंदर किसको फायदा होगा, कंट्री को। इसी तरह से सिमिलरली यहां पे आप कह सकते हो ऑन द सेम लाइंस प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स वाले जो हैं उनको इनवाइट किया गया है कि आप भी अपने आइडियाज दो, आप भी अपनी स्ट्रेंथ लेके आओ हमारे पास। जो हमारी रिसर्च एजेंसी की स्ट्रेंथ है और इनकी स्ट्रेंथ जब मिलेंगी आपस में तो इस सेक्टर के अंदर इंडिया को फायदा ही फायदा होगा। सो दैट्स व्हाई दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप अब आपको पता चल गया डिफेंस एक्सपो क्या है, इस बार का डिफेंस एक्सपो यूनिक क्यों था और क्या सिग्निफिकेंस है मिशन डिफेंस स्पेस का। सो फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।